लिसन टू मी। अब मुझे सुने आप लोग। देखिए, आप लोगों का ये यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए क्लास है ना, और ये कंपलसरी पेपर है आपका जनरल स्टडीज। ठीक, जीएस जिसे कहते हैं। तो आप सभी लोग उसी की तैयारी कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो? हैं? कर रहे हो कि नहीं? यस और नो? ओके। तो जनरल स्टडीज में एक उसका एक बहुत बड़ा पार्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स। ठीक है? करेक्ट। हाँ बेटा, बस पूछा मत करा करो, चुपचाप आके बैठ जाया करो जब क्लास शुरू हो जाती। सिट है। करंट अफेयर्स जो है वो मैं आपके साथ कराऊंगा। दरअसल ये क्लासेस पहले भी चलती थी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में है, तो उसमें भी मैं 2 साल से मैं यही करा रहा था। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं उससे पहले तुम लोगों का इंट्रोडक्शन, तुमसे भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि तुम्हारा, मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या हैं, क्या बैकग्राउंड है, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मेरे को भी थोड़ा सा उससे जो है वो मुझे थोड़ी सी मदद मिलेगी आप लोगों से बात करके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू योर माई सेल्फ। जहां तक मेरी बात है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं जेवी जैन डिग्री कॉलेज से। जैसे ये महाराज सिंह कॉलेज है, ऐसे ये कॉलेज और है जेवी जैन कॉलेज। वहां पर मैं प्रिंसिपल हुआ करता था, रिटायर्ड। और जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स ये मेरी हॉबी। मैंने आईएएस का एग्जाम भी क्रॉस किया था एक जमाने में, लेकिन अलाइड्स मिला था और प्रॉपर आईएएस नहीं मिला था, इसलिए छोड़ दिया। फिर मुझे फेलोशिप मिल गई राजस्थान यूनिवर्सिटी में जयपुर से, वहां से मैंने पीएचडी करी। 30 बच्चों को पीएचडी कराई, प्रिंसिपल भी रहा, टीचर भी रहा। लेकिन बेसिकली मैं अपने आप को एक टीचर ही मानता हूँ, और टीचर से ज्यादा स्टूडेंट मानता हूँ। स्टूडेंट वो होता है जो लर्न करता है, जो सीखता है। तो हम सारी जिंदगी एक सीखने की प्रोसेस में रहते हैं, और उस लिहाज से हम सब स्टूडेंट हैं। हम सभी सीख रहे हैं। मैं अगर ना सीखूं, अपना सीखने की इस प्रक्रिया को बंद कर दूं, तो मेरी नॉलेज बेकार हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वो चीजें हमें, नई नई बातें हमें मालूम होनी चाहिए, और हमारी बातचीत में वो आनी चाहिए। अगर हम वो बात, उन चीजों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, उनकी एनालिसिस नहीं कर सकते, उनका 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 विवरण नहीं दे सकते, तो हमारी नॉलेज बेकार। इसलिए हम तो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हैं। जीवन भर हम जो है अपने आप को स्टूडेंट ही मानते हैं, आप ही की तरह से। अब रही बात ये कि मैंने अपना आपको थोड़ा सा परिचय दे दिया है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं जानना चाहता आपका नाम क्या है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, आगे बढ़ो। कि आप कहाँ से आते हो, क्या बैकग्राउंड है, आई डोंट। मैं जानना नहीं चाहता। मुझे इंपॉर्टेंट बात जो जाननी है वो ये है कि आप लोग जो हैं, जो ये तैयारी कर रहे हैं, आप कौन सा एग्जाम, क्या ऑब्जेक्टिव लेके कर रहे हैं। बेटा नीचे आगे आ जा, पीछे मत बैठ। मेरे क्लास में कोई पीछे नहीं बैठेगा। अगर पीछे आगे की सीट खाली है तो कोई भी पीछे नहीं बैठे। जब तक आगे की सीट ना भर जाए तब तक पीछे नहीं बैठेंगे। तो आप लोग ये बताओ, मैं एक एक से पूछता हूँ कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए आपने जो है यहाँ एडमिशन लिया। हम्म। हाँ। ओके। यू आर इन सर्विस। ओके। हम्म। अच्छा, और आप चाहते हो कि आप जो है वो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। विद व्हाट सब्जेक्ट? आप तो इंजीनियरिंग सर्विस हो, आप क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करना चाहते हो आप? ओके, बैठ जाइए। आप बताओ। हम्म। जी। डॉक्टरी लाइन में। ओके। बेटा बातचीत नहीं, देखिए यहाँ पर आपस में बातचीत अलाउड नहीं है। जब तक मैं यहाँ बैठा हूं आपस में बातचीत आप नहीं करेंगे, करनी है तो मुझसे करिए बात। ठीक है ना? बट नॉट अमंग योर सेल्फ। हाँ बताइए।
हम्म। डॉक्टरी लाइन में क्या हैं आप? ओटी में काम करते हैं? आप जो है पैरामेडिकल स्टाफ में हैं? हाँ? अच्छा। और क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? बीए करने के बाद आप उसमें चले गए, और अब आप जो है वो यूपीएस, क्या यूपीएससी या यूपीपीएससी हैं? पीसीएस आपका ऑब्जेक्टिव है? अच्छा, क्या सब्जेक्ट लेंगे? हम्म। क्वालिटी? क्वालिटी तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस है। सब्जेक्ट का नाम हमें ठीक से बोलना चाहिए ना। हाँ, चलिए बैठ जाइए। हम्म। हम्म। क्या है? पीएसआईआर क्या हुआ? है? हाँ हाँ। अच्छा, कहाँ से पढ़े हैं? ओके। ग्रेजुएट हैं आप? ये आपकी क्वालिफिकेशन? चलिए, हाँ। ग्रेजुएट हैं आप भी? हाँ? किसमें? अच्छा, अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, अभी चल रहा है, उसके साथ आपने ये ज्वाइन कर लिया। क्या सब्जेक्ट लेना चाहेंगे? जियोग्राफी लेने का मन बनाया हुआ है? अच्छा। और जो कंपलसरी पेपर है वो तो करने ही पड़ेंगे। चलिए, हाँ। थोड़ा सा तेज बोलो बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसी को तुमको भी नहीं सुन पा रहे होगे तुम लोग, मैं तो दूर बैठा हूँ। हम्म। 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 आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या क्या पास किए हैं? ग्रेजुएट किए हैं? आप भी ग्रेजुएट हैं, बीए हैं, कहाँ से? यहीं से, इसी कॉलेज से? अच्छा, हाँ। हम्म। कब करी थी? इसी साल करी है? आप क्या करना चाहते हो? यूपीएससी? अच्छा। बीएससी करे हुए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लोगे? हैं? अच्छा, तो आप फील करते हो कि कर लोगे? हैं? सिलेबस देखा है? चलिए, हाँ। ज्योग्राफी? अच्छा। आप बी पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ग्रेजुएट हो गई? चलिए, बैठिए। अच्छा। बीए में है? हम्म। नहीं किया आपने? हम्म। थोड़ा तेज बोल, थोड़ी सी। बीए फर्स्ट ईयर में ही अभी तुम? वाह। चलो, और आगे बताओ। हम्म। यूपीएससी करना चाहते हैं? अच्छा, क्या सब्जेक्ट लोगी? सोशियोलॉजी को? दोनों साथ ही साथ हो? अच्छा। तो आपका क्या मन है? क्या सब्जेक्ट लेने का मन है? आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते, ओके। चलो। हम्म। हम्म।
पॉलिटिकल साइंस, बीए में है पॉलिटिकल साइंस। हम्म। 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 अच्छा जी। हम्म। अच्छा, क्या सब्जेक्ट लोगे? सब्जेक्ट चूज नहीं किया। ओके। चल। ये मेन तो कहीं लेना पड़ता है ना। जो मेजर सब्जेक्ट है वो कौन सा लोगे? पीसीएस में भी लेना पड़ता है। आपको फिर पूरी नॉलेज नहीं है। बेटा जो भी चेंज हुआ है पीसीएस में भी लेना पड़ता है। हाँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोगे, अभी क्या किया तुमने? बीएससी फर्स्ट 5th सेमेस्टर में हो अभी? अच्छा। हम्म। पॉलिटिकल साइंस लोगी? हम्म। अभी क्या किया? बीएससी कर लिया है? अच्छा। तो अभी जो है केवल ये तैयारी कर रही हो खाली? सब्जेक्ट? आप तुम भी ज्योग्राफी लोगी? हम्म। हम्म। जियोग्राफी? वाह, जियोग्राफर ज्यादा है यहाँ पर। गुड। एक और रेगुलर किया है। चलो। हाँ बेटा। हाँ। अच्छा। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल रखोगे? बैठ जाओ। अब तुम लोगों से जो मैंने बातचीत करी, जो तुमने मुझे बताया, तो उससे जो जो मुख्य मुख्य बातें जो मेरे दिमाग में हैं, जो मुझे समझ में आई, वो ये है कि आप में से ज्यादातर तो ऐसे हैं जो अभी ग्रेजुएशन ही परसू कर रहे हैं। अभी उनका ग्रेजुएशन ही नहीं हुआ। और आप जानते हो कि सिविल सर्विसेज में ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है ना। उसमें अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए तो आप सिविल सर्विसेज में बैठ भी नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी आपके लिए जो है वो एग्जाम दूर है। अभी एकदम आप लोग जो है वो 2023 में हम जैसे यहाँ बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 23 में या 24 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं। एक लंबी प्लानिंग है आप। तीसरी बात जो मेरे समझ में आई वो ये कि तुम लोगों ने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें यूपीएससी, और यूपीएससी का मतलब सिविल सर्विस से ही है, सिविल सर्विस में जाना है, करना है। और यहाँ यूपीपीएससी, यहाँ पर पीसीएस वाले भी बैठे हैं। लेकिन अभी तुम्हारा रोड मैप तैयार नहीं। कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम पहले ऑब्जेक्टिव तय कर दें, फिर उसका रोड मैप बनाएं। कैसे करना है, एक टाइम टेबल सेट करें उसके लिए। उसके लिए हमें बहुत अलग से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अभी तुम लोगों ने से मेरी बातचीत में एक बात मेरी समझ में ये आई, साइंस के स्टूडेंट हो, बीएससी किया है, ज्योग्राफी करेंगे या पॉलिटिकल साइंस करेंगे? सब्जेक्ट आप ये बताते हो। आप में से एक बच्चे को छोड़ के शायद किसी ने भी साइंस का सब्जेक्ट नहीं बताया कि वो साइंस के सब्जेक्ट को लेके क्रैक करना चाहता। जबकि आप लोग बीएससी कर रहे हो या कर चुके हो, लेकिन आपका इंक्लिनेशन जो है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट की तरफ। इसमें कोई बुराई नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके लिए हरकुलिन एफर्ट्स लगते हैं। कोई चीज ऐसे नहीं मिलती है, फ्लूक्स नहीं होते हैं दुनिया में। उसके लिए एक पूरा का पूरा हमें एक टाइम टेबल सेट करना पड़ता है, एक रोड मैप बनाना पड़ता है कि कैसे करेंगे। और इतना आसान नहीं है। दरअसल क्या है, कंपटीशन, देखिए एक बात ये समझ लीजिए
कि आप लोग अभी जो भी कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो भी आपने डिग्री हासिल कर ली, उसमें आपका किसी से कंपटीशन नहीं है। आपने 60% नंबर लिए, फर्स्ट डिवीजन। आपने 45% नंबर लिए, सेकंड डिवीजन, या ऐसे ही। लेकिन यहां कंपटीशन में कोई पासिंग मार्क्स नहीं है। या 90% लेके भी बाहर हो सकते हो, 95% वाला भी जीरो हो सकता है, क्योंकि यहां पर